हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर के पार्ट नंबर 2 में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन बताया था और हमने एक नॉर्मल एक इमेजिनरी क्वेश्चन बना के सॉल्व किया था। देखिए, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है इसके कुछ अलग, जो आपके एडवांस, जो आपके अलग एडजस्टमेंट होते हैं, हम उनकी बात करेंगे और फिर आज से हम लोग क्वेश्चंस भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट हमको मिलते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। जैसे एक आपको इसमें मिलेगा प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड। जी हाँ, प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप मान के चलें कि हमेशा ही मिलता है। देखिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में ना प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड एज एन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के बाहर मिलेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में, है ना। तो इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपको कहाँ मिलेगा सर? ये मिलेगा आपको आउटसाइड द बैलेंस शीट। ठीक है, एज अ फुटनोट लिखा रहता है, आपको पता होना चाहिए, 11th क्लास में पढ़ाते हैं बेटा, है ना, कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी हमेशा फुटनोट में आती है। तो एज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होता है बेटा ये आपका। अब करना क्या है ये आप समझिए। सबसे पहले तो आपको जो टोटल अमाउंट ड्यू है ना, तो जो टोटल अमाउंट ड्यू है आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का, वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। फिर उसके बाद आपको देखना है कि उसमें से, क्योंकि देखो आपकी हालत तो वैसे ही खराब है ना, कंपनी का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा। तो फिर इसमें पता है क्या होता है, इसमें कुछ पार्ट तो जो है वो स्किप कर दिया जाता है, यानी कि छोड़ दिया जाता है, जिसको फॉरगोन या वेव आप बोल सकते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं ठीक है यार, जैसे फॉर एग्जांपल आप मान के चलोगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का आपने डिविडेंड कैलकुलेट करा और वो डिविडेंड आ रहा है 40,000। तो प्रेफरेंस शेयर ने कहा ठीक है, मरने दो तू तो एक काम कर, 30,000 रुपीज छोड़ दे और मेरे को 10,000 रुपये का पेमेंट ही कर दे, वो तो बस वही बहुत है मेरे लिए। तो आपको सबसे पहले तो क्या निकालना है कि भाई टोटल अमाउंट ड्यू कितना था। फिर उसके बाद आपको ये निकालना है कि कितना पेमेंट आपने स्किप करवा लिया, माफ करवा लिया, वेव करवा लिया, छुड़वा दिया, और कितने का पेमेंट आपको करना पड़ा। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया कि भाई आपको सिर्फ 10,000 का पेमेंट करना है, 30,000 का कोई पेमेंट आपको नहीं करना है। तो ये तो अच्छी बात है सर। तो अगर कोई पेमेंट नहीं किया ना तो अब आपको कोई एंट्री भी नहीं करनी है। उसका रीजन है क्योंकि एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है ना, बैलेंस शीट के बाहर, तो छूट गया तो कौन सा फर्क पड़ गया तुम्हारे को। तो ध्यान रखिए, इसका आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। लेकिन बेटा जो पार्ट का आपने पेमेंट किया है उसका एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। आपने डिविडेंड पे करा तो डिविडेंड पे करने की एंट्री प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट। अब जैसे अगर आपने चेक से पे करा टू बैंक, पर नॉर्मली क्या होता है, इस तरह की कंपनी की हालत खराब होती है तो बोलती है तेरे को डिविडेंड लेना है ना, डिविडेंड के बदले में तू हमारा इक्विटी शेयर ले ले। तो उसको हम इक्विटी शेयर दे देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, ये ध्यान रखना बेटा। अगर आपने डिविडेंड का पेमेंट किससे किया है, कैपिटल से किया है, तो फर्स्ट एंट्री तो पेमेंट की, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट। चेक से किया तो टू बैंक, और अदरवाइज ऑब्लिक लगा के अगर आपने कैपिटल से किया है तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी आपने पेमेंट तो कर दिया, पर हमें पता है बेटा कि हर पेमेंट को आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो जब आप चार्ज करेंगे तो चार्ज करने की एंट्री क्या होती है बच्चों? यहाँ पे चार्ज करने के लिए पता है हम कौन सा अकाउंट काम में लेंगे, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, विच इज कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, ये हमने क्या करा, ये हमने डिविडेंड को कर दिया चार्ज। ठीक है, दोनों एंट्रीज में अमाउंट आ जाएगा आपका 10,000 रुपीज। तो एक तो ये था आपका एडिशनल एडजस्टमेंट। एक मैं आपको और दिखाता हूँ, वैसे वो भी इसी का पार्ट है, वो ये कि अगर आपको कभी भी बैलेंस शीट के बाहर कोई भी अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस का या किसी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का क्या करना पड़ जाए सर, आपको पेमेंट करना पड़ जाए, तो उसकी क्या एंट्री होगी? उसकी एंट्री होगी सर आपकी, इट्स कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है,
बैलेंस शीट के बाहर है। अच्छा, अगर आप थोड़ा ढंग से देखोगे ना तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी इसी कैटेगरी में नजर आएगा, वो भी तो बैलेंस शीट के बाहर ही था ना। तो आप देखो, अगर वो दोनों एंट्री को आप मर्ज कर दो, देखो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड टू बैंक और रिडक्शन टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, तो एंट्री क्या बनती है? यही तो बनती है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और तो चाहे तो आप डिविडेंड में ये वाली एंट्री भी कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, कैपिटल रिडक्शन टू बैंक, और चाहे तो 2 एंट्री भी कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सपेंसेस भी क्या है, चाहो तो 2 एंट्री कर दो। जैसे मैं बताऊं, कई बार बैलेंस शीट के बाहर आपको मिलेगा कि भाई हमने शेयर्स वगैरह इशू करे तो उसमें हमने अंडर राइटिंग कमीशन पे करा है, तो अंडर राइटिंग कमीशन पे करा है तो एंट्री अंडर राइटिंग कमीशन टू बैंक, फिर उसको चार्ज करो तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन, तो बात तो बराबर ही पड़ेगी आपकी। ठीक है, चलिए, तो ये होता है अगर आप क्या करते हैं, अगर आप कोई अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं या फिर लायबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। चलिए, एक और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने एसेट्स का, हो सकता है आपको एसेट्स का रीवैल्यूएशन करवाई है ना, तो एसेट्स के रीवैल्यूएशन में देखो 2 केस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको एसेट्स का वैल्यूएशन अपवर्ड करने के लिए बोले, या फिर एसेट्स का वैल्यूएशन डाउनवर्ड करने के लिए। अपवर्ड करने के लिए बोले मतलब वो बोल रहा है कि भाई वैल्यूएशन बढ़ाओ, हो सकता है आपकी कोई लैंड बिल्डिंग हो उसका वैल्यूएशन आपसे बढ़वा दे। तो अगर अपवर्ड वैल्यूएशन है यानी कि फायदा है हमको, तो अगर अपवर्ड वैल्यूएशन आप एसेट्स का करेंगे तो एंट्री क्या होगी सर? एंट्री मेरी होगी इट्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ये तो अगर एसेट्स का अपवर्ड वैल्यूएशन है, लेकिन अगर किसी एसेट्स का डाउनवर्ड वैल्यूएशन वो कर दे तो फिर उस केस में क्या करेंगे? उस केस में उल्टा करेंगे, हम क्या एंट्री करेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, तो एसेट्स का वैल्यूएशन अपवर्ड करेगा तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिजर्व नहीं है भाई, नींद आ रही है किसी को? कैपिटल रिडक्शन नहीं है, कैपिटल रिजर्व नहीं है, कैपिटल रिडक्शन है। चलिए, तो ध्यान रखें, सीआर का मतलब है यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन। कैपिटल रिजर्व सिर्फ तब काम आएगा जब आप आखिर में, है ना, रिडक्शन में बैलेंस बचेगा तो। ठीक है, चलिए, ये भी हमारा हो गया। और बस एक पॉइंट मैं आपको और बताता हूँ कि अगर आपको बैलेंस शीट में गलती से कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है ना, जैसे आपको बैलेंस शीट में नजर आ जाए जनरल रिजर्व या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो इनको अभी आप क्या करेंगे? रिडक्शन में ट्रांसफर करेंगे ना, तो उसकी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व ऑब्लिक एसपीआर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, तो जनरल रिजर्व ऑब्लिक एसपीआर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। तो अगर कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बढ़ा है तो उसको आप ट्रांसफर कर देंगे। चलो, तो अब हम क्या करें सर? अब हम एक काम करते हैं, एक नई शीट खोलते हैं और एक बढ़िया चमचमाता बिल्कुल आपके लिए शानदार नया क्वेश्चन जो है वो करते हैं हम लोग स्टार्ट। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन में कहां से कराता हूं, कैसे कराता हूं, सब पता है आप लोगों को। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे के पास क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है या आपके पास बेसिकली क्योंकि अगर आपके पास क्वेश्चन ही नहीं है जो मैं करवा रहा हूँ तो बेटा ये डेमो क्लास आपको, या मान लो कि जो भी आप कर रहे हैं वो क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मुझसे क्वेश्चन जरूर कलेक्ट कर लें। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर आप सबके पास होगा, नहीं है तो लिख लो 9783796367। ठीक है, चलिए, तो इस पर कॉल करके आप ये शीट वगैरह मुझसे ले लें, है ना, तो फिर आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। जी हाँ, अच्छा, कैसा क्वेश्चन कराऊं आपको? टफ कराऊं या सिंपल कराऊं? एक चीज और बता दूं कि काम की, मेरे को लगता है बता ही देता हूं। देखिए, वो एक चीज आपके और काम की, इसमें ना जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो बैलेंस शीट में है ना, आपको बैलेंस शीट तो लिखना ही है, बैलेंस शीट के साथ एक वर्ड लिखना होगा। पता है कौन सा? आपको वर्ड लिखना है एंड रिड्यूस। जी हाँ, क्या लिखना है सर हमको? एंड रिड्यूस। तो या तो आप एंड रिड्यूस लिखेंगे या फिर आप इसको लिखेंगे आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। कोई सा भी वर्ड आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो या तो एंड रिड्यूस या नॉर्मली आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन वर्ड ज्यादा पॉपुलर है, तो आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे सर? पता है क्योंकि मैं बताता हूँ आपको। मैंने बताया था कि आप कैपिटल रिडक्शन में पहले सारा प्रॉफिट डालेंगे, फिर उस प्रॉफिट से आप सारे वो जो हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह है, यानी कि जो बैलेंस शीट की गंदगी उसको साफ कर देंगे ना।
अब यार कोई नया इन्वेस्टर आ रहा है तो उसको कैसे पता पड़ेगा? उसको तो बैलेंस शीट बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास शानदार नजर आएगी, एक नंबर। वो तो बोलेगा अरे बहुत बढ़िया बैलेंस शीट, इन्वेस्ट करो उसमें तो। लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। अभी तो हमारे पुराने जख्म भरे हैं, अभी तो हम धीरे धीरे ऊपर आए ना। तो अब कोई नया इन्वेस्टर देखो गलती से आपके यहाँ नहीं फंस जाए, और अगर फंसे तो फिर सोच समझ के फंसे। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है एंड रिड्यूस, ठीक है। चलिए, तो ये लिखा रहता है ना, तो ये लिखना कंपलसरी है एज पर कंपनी एक्ट, ठीक है। बहुत से बच्चे पूछते हैं सर ये लिखना कंपलसरी है, सर जरूरी है, सर नहीं लिखेंगे नंबर कटेंगे क्या? नहीं, कुछ भी नहीं कटेंगे, तुम कुछ मत लिखने आना, है ना। सफाई के नंबर मिलेंगे तुम्हारे को सारे के सारे, है। तो बड़ी जो है ऐसी बातें करते हैं बच्चे मुझसे, अजीब अजीब। चलिए, तो शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। बैलेंस शीट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और पढ़ देता हूं मैं एडजस्टमेंट, बस एडजस्टमेंट पढ़ते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, बड़ा आसान होता है। बैलेंस शीट में बच्चों कैपिटल है और प्रेफरेंस शेयर है, फिर P&L का नेगेटिव बैलेंस है 3.5 लाख रुपए का, SPR है 1.5 लाख का, ठीक है। तो SPR तो बिना के डाल देना। और एसेट्स में आपका बिल्डिंग मशीनरी गुडविल है ना, तो शूट कर देना इसको, यानी कि राइट ऑफ करना है। एक आपका देखो अदर नॉन करंट एसेट्स में शेयर इशू एक्सपेंस, तो ये शेयर इशू एक्सपेंस भी आपको राइट ऑफ करने हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये भी राइट ऑफ करना है। फिर है आपका स्टॉक डेटर कैश, इनके साथ कुछ भी नहीं करना। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज इन एरियर फॉर 2 ईयर, 2 साल से प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड बाकी है, ठीक है। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव। अब क्या स्कीम है देखिए, पॉइंट नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर is to be reduced to ₹80 and equity share is to be reduced to ₹5। भैया प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 80 रुपए कर दो, इक्विटी शेयर की वैल्यू 5 रुपए कर दो, बड़ा आसान। ढूंढो बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर की पुरानी वैल्यू कितनी है? सर 100 रुपए है, तो 6000 शेयर्स थे। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ क्या एंट्री करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में वैसे बता दिया था। तो एंट्री आपकी प्रेफरेंस शेयर का नाम है 7% है, ओके। तो बच्चों 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹100 अकाउंट डेबिट टू, देखो प्रेफरेंस शेयर का रेट वेट चेंज नहीं किया है ना, अगर रेट चेंज करता तो मैं वो भी लिखता, टू 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹, कितने का रहेगा सर? ये ₹80 का रहेगा, ठीक है बच्चों। तो पहले ₹100 के 6000 शेयर थे, यानी कि 6 लाख का आइटम था ये। अब आपने 80 कर दिया, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 6000, तो कितना हो गया? 480। आप देखो कितने का फायदा हो रहा है सर? 120 का फायदा हो रहा है, बिल्कुल। तो 120 के फायदे के लिए क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सर टू कैपिटल रिडक्शन अमाउंट ₹1,20,000, ठीक है सर। चलिए, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें एक पार्ट और है, इक्विटी शेयर की वैल्यू बोल रहा है कि रिड्यूस टू ₹5, तो 10 रुपए का था बेटा। तो आपके पास है ना 1,10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 11 लाख का कैपिटल है, और 10 का आइटम 5 का कर देंगे। चलो कैसे करेंगे समझिएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। अब देखो 1,10,000 शेयर ₹10 के थे, यानी कि कितने की कैपिटल थी टोटल? 11 लाख की। अब ये 1,10,000 शेयर की वैल्यू आपने 5 रुपए कर दी बेटा, तो 5 रुपए कर दी, तो ये नया कैपिटल कितने का हो गया? 5,50,000 का। देखो बच्चों, आपको फायदा भी कितना हुआ? सर हमको फायदा हुआ ₹5,50,000 का, ठीक है। चलिए, ये हमने दोनों की वैल्यू कम कर दी। अच्छा, नरेशन आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। नरेशन देखो कंपलसरी है भाई लिखना, क्योंकि मैं आपसे इतना सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप नरेशन तो शायद लिख ही लोगे, इतनी अक्ल तो है ही सही आपके अंदर। तो देखिए, जब आप ये नरेशन लिखेंगे तो नरेशन कैसे लिखा जाता है? सिंपल नरेशन लिखने का तरीका होगा आपके पास, जैसे 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 कन्वर्टेड इनटू प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹80, या इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ ₹5, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट काम का ध्यान रखना, प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड है। तो पहले मैं बता दूं, प्रेफरेंस शेयर 2 साल का बाकी है। तो आप देखो प्रेफरेंस शेयर की रेट 7% नजर आएगी आपको, 7% है, और कैपिटल कितनी है? 6 लाख।
तो बच्चों 6 लाख का 7% कितना हो गया 42,000। और सर कितने साल का डिविडेंड बाकी है? सर 2 साल का डिविडेंड बाकी है, बैलेंस शीट के नीचे लिखा हुआ है। तो बच्चों टोटल डिविडेंड कितना बाकी है? सर टोटल डिविडेंड हमारा बाकी है अमाउंट ₹84,000। ठीक है, ये हमारा डिविडेंड बाकी 84। अब आपने कितना कितना दिया अच्छे से सुनना है ना। ₹5 इक्विटी शेयर टू बी इशू फॉर ईच ₹10 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ग्रॉस इन एरियर। क्या मतलब है सर? बड़ा आसान है, सिंपल सा है कि अगर आपको प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देना था कितने रुपए का? 10 रुपए का। तो भाई अगर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देना था 10 रुपए का, तो आपने उसको बोला देख भाई इसके बदले में इक्विटी शेयर ले ले 5 रुपए का, मेरे पास तो यही है देने के लिए। तो उसने कहा ठीक है ला दो, जो देता है जो ही दे। तो आपका अगर डिविडेंड 10 रुपए का है तो बदले में आपने 5 रुपए का शेयर दिया, तो मैं ऐसा बोल दूं कि जितना डिविडेंड देना है बेटा उसका आधा ही पेमेंट किया गया। तो देखिए आपका डिविडेंड देना कितना था? 84 देना था ना, तो 50% पेमेंट तो आपने किया ही नहीं। तो देखो जो पेमेंट नहीं किया उसके लिए तो कोई एंट्री नहीं। आपने पेमेंट कितना करा? सिर्फ 50% ही करा, क्योंकि बोल रहा है 10 रुपए का डिविडेंड। अगर मुझे किसी शेयर होल्डर को 10 रुपए का डिविडेंड देना था, मैंने कहा भाई ये 5 रुपए का इक्विटी शेयर ले ले, है ना, और मेरी जान छोड़। तो ये काम आपने किया है। तो इसका मतलब आपने 84 की जगह बेटा जो पेमेंट दिया होगा वो कितने का दिया होगा? सर वो दिया होगा सिर्फ 42,000 रुपीज का। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के पेमेंट की एंट्री आज की क्लास में मैंने आपको बताई है। देखिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट डेबिट। अब आपने डिविडेंड में कैपिटल दिए तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इसको चार्ज भी करेंगे बेटा, तो चार्ज करने के लिए क्या आएगा? सर चार्ज करने की एंट्री हमारी इट्स कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ठीक है, अमाउंट ₹42,000। ठीक है सर, ये हमने एंट्री करी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की। मैं दोबारा वो सेंटेंस पढ़ रहा हूं अगर आप चाहें तो। इसमें लिखा हुआ है ₹5 इक्विटी शेयर टू बी इशूड फॉर ईच ₹10 प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड ग्रोस इन एरियर। यानी कि अगर 10 रुपए का डिविडेंड देना है तो 5 रुपए का शेयर मैंने दे दिया। मैंने कहा भाई अभी यही ले ले, कोरोना चल रहा है। ठीक है, तो यही ले गया मुझसे। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट बोल रहा है गुडविल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, नेगेटिव बैलेंस ऑफ P&L, शेयर इशू एक्सपेंस आर टू बी रिटर्न ऑफ। तो बोल रहा है ये सारा कचरा इसको बैलेंस शीट से निकाल लिया। हमने कहा धन्यवाद, हमें पता है, हम ये सारा कचरा बैलेंस शीट से साफ कर देंगे। अच्छा, मशीनरी की ओर बोल रहा है कि भाई मशीनरी जो है इज टू बी रिटर्न ऑफ बाय ₹1,30,000। यानी कि मशीन की जो वैल्यू है वो कितनी कम करनी है? सर वो हमको करनी है अमाउंट ₹1,30,000 से। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। और फिर देखिए आपके पास अच्छा 1,30,000 की मशीन भी हम कम कर देंगे, एक तरह से डी वैल्यूशन है, नीचे वैल्यू आ गई। फिर ये बोल रहा है कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज टू बी रीस्टोर एट ओरिजिनल फिगर। ये बोला है ऑथोराइज कैपिटल उतनी रखना जितनी थी। तो बेटा इसकी कोई एंट्री मत कर देना, ध्यान रखना। ऑथोराइज कैपिटल एज इट इज लिमिट पे रखने के लिए कोई एंट्री नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए तो अब एंट्री करनी कौन कौन सी मैं आपको करके बताता हूँ। एक तो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है बैलेंस शीट में, उसको उड़ाओ। तो उसको उड़ाने की एंट्री भी आज बताई थी मैंने, SPR अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। ठीक है बेटा, तो हमने ले लिया इसमें। हाँ सर, बहुत अच्छा किया आपने। तो इसमें अब आप देखिए कि हमारा सारा काम हो चुका है। अब हम जल्दी से जो भी हमारे लॉसेस हैं उन लॉसेस को राइट ऑफ करेंगे। तो बच्चों राइट ऑफ करने की एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अब देखो क्या क्या राइट ऑफ करने के लिए बोल रहा है। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल के बाद ये बोल रहा है सर टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर टू P&L, और एक आपका है टू शेयर इशू एक्सपेंस। ठीक है सर, तो ये 4 आइटम बोल रहा है। तो देखिए गुडविल कितने की है सर? गुडविल है हमारी किधर गई सर? गुडविल है हमारी 1,20,000 रुपीज की। ठीक है सर, तो गुडविल तो है सर 1,20,000 की। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ एक्सपेंस है 10,000 का। फिर हमारा देखिए जो P&L है सर, P&L है हमारा 3.5 लाख का। शेयर इशू एक्सपेंस है हमारा कितने का सर? 40,000 रुपीज का। ठीक है सर, तो ये चारों एक्सपेंस मैंने राइट ऑफ कर दिए। 120 + 10 + 350
प्लस 40, तो ये हुआ 5,20,000। ठीक है, अब एक वो मशीनरी की वैल्यू बोल रहा है कि मशीनरी की वैल्यू जो है वो रिटर्न डाउन करनी है 130 से। तो आप चाहें तो वैसे उसको इस एंट्री में मर्ज कर सकते हैं, पर आपका क्योंकि इनिशियल क्वेश्चन है तो मैं अलग से कराता हूँ। देखिए एसेट्स पे जब भी लॉस होता है ना, एंट्री बनेगी बेटा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट टू मशीनरी, कितना 1,30,000 रुपीज। ठीक है, ये हमने मशीनरी को क्या कर दिया सर, ये मशीनरी को कर दिया हमने राइट ऑफ। चलिए अब हमें बस ये करना है कि हमें बैलेंस निकालना है किसका, कैपिटल रिडक्शन का, और जो भी बैलेंस बचेगा वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो हम जल्दी से पहले तो कैपिटल रिडक्शन का क्रेडिट देखते हैं कि कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट कहाँ कहाँ था। देखिए फर्स्ट एंट्री में आपका 120 का क्रेडिट, देन 550 का क्रेडिट, ये प्रेफरेंशियल डिविडेंड में तो डेबिट हो गया बेटा, है ना। फिर 150 का क्रेडिट एसपीआर से 820। चलिए तो क्रेडिट तो हो गया, तो क्रेडिट तो कितना हो गया सर 820। अब आप जोड़ो डेबिट कहाँ कहाँ पर है। तो अगर हम डेबिट जोड़े हैं तो एक तो प्रेफरेंशियल डिविडेंड आपने दिया था तब डेबिट किया इसको, कितना 42,000। ठीक है, फिर ये सब हमने राइट ऑफ करे, 520 का डेबिट, मशीनरी में 130 का डेबिट। ठीक है, बस तो हमारा डेबिट कितना आ रहा है, डेबिट आ रहा है 6,92,000, यानी कि अल्टीमेटली हमारे पास एक क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। और कितना बैलेंस बच रहा है सर हमारा 1,28,000। ठीक है बच्चों, तो ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो उसकी एंट्री होगी सर आपकी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बच्चों, कितना हो गया सर, ये हमारा बैलेंस आ रहा है 1,28,000 रुपीज। ठीक है, चलिए तो ये मैंने कराई है आपको पूरी की पूरी, जो भी जनरल एंट्रीज थी वो मैंने इसके अंदर आपको करा दी है। ठीक है, चलिए अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। चलिए स्टूडेंट, तो अब हम बनाते हैं हमारे इस क्वेश्चन की बैलेंस शीट। तो बच्चों बैलेंस शीट के बारे में आप ये ध्यान रखिए कि क्योंकि कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट है, तो सर ये बैलेंस शीट बनेगी कैसे। सर ये बैलेंस शीट बनेगी आपकी वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, ये आपकी वर्टिकल फॉर्म में हमारी बैलेंस शीट बनेगी। ये आपकी बैलेंस शीट, और उसके पीछे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंड रिड्यूस, या फिर हम लिखेंगे आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चों, ये लिखना कंपलसरी है, ध्यान रखिए इसके नंबर है आफ्टर। चलिए मैं थोड़ा सा क्लियर लिखूं इसको, है ना, थोड़ा आपको थोड़ा अच्छा नजर आ जाएगा। आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज कंपलसरी, नंबर है इसके। अब इसमें देखिए आपके पास सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथोराइज शेयर कैपिटल। सबसे पहले तो आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड। चलिए तो शेयर होल्डर्स फंड हम लिखेंगे सबसे पहले, और उसमें बच्चों हम लिखेंगे क्या सर, हम लिखेंगे उसके अंदर आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल। ठीक है, ये आपका शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, अब शेयर होल्डर फंड के अंदर उसने हमको बोला था कि भाई आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, वो रखेंगे हम लोग रीस्टोर एट द सेम फिगर, ऐसा कुछ हमने बोला। तो मैं पॉइंट प्लस में लिखा हुआ है द ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज टू बी रीस्टोर एट द ओरिजिनल फिगर, यानी कि ऑथोराइज कैपिटल तो एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब आप इसमें एक काम ये भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अलग से कैपिटल का नोट बना लें, है ना। मैं आपको अलग से नोट बनाता हूँ पूरा, देखिए ये अलग से हम एक नोट बना लेते हैं। देखो बच्चों, ये आपका नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 किसका बना रहे हैं, ये हम बना रहे हैं शेयर कैपिटल का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल। तो अब देखिए ऑथोराइज कैपिटल जो है वो एज इट इज रहेगी। अब एज इट इज कैसे रहेगी, देखिए आपकी पुरानी बैलेंस शीट में हमारी कैपिटल है वो 11 लाख एंड 6 लाख है, और अब क्योंकि फेस वैल्यू चेंज हो चुकी है, आप समझना अच्छी तरह से, है ना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपका इक्विटी शेयर, अब इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी है, सिर्फ 5 रुपए ही है। अब
कैपिटल तो हमको वही रखनी जो पहले थी 11 लाख। 11 लाख में 5 का डिवाइड लगाऊंगा, कितने शेयर आएंगे बेटा? 11 लाख में 5 का डिवाइड लगाओ तो आएंगे सर 2,20,000 शेयर ऑफ ₹5 इज। ऐसे हमको प्रेफरेंस शेयर का लेना है 7% प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर कितने का कर दिया सर आपने? 80 रुपीज का कर दिया था। आप देखिए पुराने में 6 लाख रुपए की थी कैपिटल आपकी, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 80। ये प्रेजेंटेशन के क्या होता है ना, नंबर होते हैं वहां एग्जाम में। 6 लाख डिवाइड बाय 80 यानी कि नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए? 7500 शेयर, ठीक है। सो देयर आर 7500, 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 80 ईच। तो ये तो हो गई आपकी ऑथोराइज कैपिटल, कितनी? 17 लाख रुपए। ये सिर्फ प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने कहां से ली? पुरानी कैपिटल में, जो पुरानी जो बैलेंस शीट है उसमें जो कैपिटल है बच्चों, वहां से मैंने डेटा लिया है, ठीक है। 11 लाख एंड 6 लाख, 5 रुपीज का शेयर है, 11 में 5 का डिवाइड लगाया 220, 6 लाख में 80 का डिवाइड लगाया 7500। इट इज ओनली पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। अब इसके नीचे आएगी बेटा आपकी वो इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, है ना। तो इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल हम दिखाते हैं, वो आंसर का पार्ट होता है। देखिए बच्चों, आपका इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। इसमें देखिए अब आपकी इक्विटी शेयर देखो कहां कहां हमने क्रेडिट करी थी, तो हमने कहां कहां क्रेडिट करी थी, तो आप देखो आपका, क्योंकि एंट्रीज आपके पास लिखी हुई तो आप क्रॉस चेक करें, मेरे पास तो है नहीं, मैं तो पॉइंट देख देख के ऐसे एंट्री बता दूंगा। अगर मैं चलूं इक्विटी शेयर में, तो पहली वाली एंट्री में आपने 11 लाख का आधा कर दिया, 5.5 लाख की इक्विटी शेयर तो वहां है, और 42,000 का आपने डिविडेंड दिया है ना। तो बेटा 5.5 लाख की कैपिटल एक जगह है, 42 की एक जगह है, यानी कि 5,92,000। जी हाँ, 5,92,000 की क्या है मेरे पास? मेरे पास है इक्विटी शेयर। तो मैं लिख देता हूं शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच। कितने का? 5,92,000 का ना बेटा, 5,92,000 कैसे आया? 5.5 लाख एक 42 एक, 592 5 का एक है, यानी कि आपके पास जो नंबर ऑफ शेयर अगर आप निकालना चाहें तो वो आएंगे सर 1,18,400, 1,18,400। तो 1,18,400 इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 ईच। इसी तरीके से देखिए आपका जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था वो 480 का था, तो हम नाम लिखते हैं सर 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹, कितने का था? 80 रुपए का था ना, 80 ईच, ठीक है। अब वो कितने का था? 4,80,000 का था। तो 4,80,000 बेटा अगर आप 80 का डिवाइड लगाओगे ना तो ये आएगा सर 6,000। सो देयर इज 6,000 शेयर, 6,000, 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹80। तो सर अब अगर मैं ये कैपिटल का टोटल लगाऊं तो 592 और 480। देखिए मैंने अलग से इसलिए लिखा, आप अगर बैलेंस शीट के अंदर सीधे लिखते हो तो वहां क्या कचरा बहुत हो जाता है, तो इसलिए आप अलग से नोट बना के लिखें, वो ज्यादा अच्छा लगता है। ये आया सर 10,72,000, ठीक है। ये हमारा नोट हो गया पूरा कंप्लीट। तो वैसे तो नोट नंबर का एक कॉलम भी बनता है हमारा यहाँ पर। ये ओए चलिए, तो हम बात कर रहे थे नोट नंबर के कॉलम की, तो ये नोट नंबर भी बनता है हमारा। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, इसमें सबसे पहले आपका शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 टोटल कितना आया था? टोटल था सर 10,72,000, ठीक है। ये तो हो गया हमारा शेयर कैपिटल। अब देखो कभी भी बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको पुरानी बैलेंस शीट काम में लेनी चाहिए, तो पुरानी बैलेंस शीट हम काम में लेंगे तो उसमें देखिए आपके रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने वो कैपिटल रिजर्व में पैसा डाला था, अगर आपको याद हो तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमने क्या डाला था सर? हमने डाला था कैपिटल रिजर्व, ठीक है सर। तो कैपिटल रिजर्व में हमने पैसा डाला था 1,28,000, ठीक है। ये हमारा कैपिटल रिजर्व। फिर आप आ जाएं आगे, तो लाइबिलिटीज में देखिए पुरानी लाइबिलिटीज में सिर्फ आपके पास क्या है अभी? जो क्रेडिटर है, ठीक है। तो क्रेडिटर हमारे पास आएगा, कितने का आएगा सर? 1,70,000 का, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी, और करंट लाइबिलिटी में सिर्फ क्या है सर मेरे पास? करंट लाइबिलिटी में है सर मेरे पास क्रेडिटर है। कितने का क्रेडिटर है सर? 1,00,000
70,000 रुपीज का, ठीक है। चलिए लायबिलिटी साइड तो मेरे पास पूरी हो गई। अब हम आ जाते हैं सर इसके अंदर एसेट साइड में, ठीक है। एसेट साइड में क्या है, जब भी बैलेंस शीट बनाया ना आपको लग रहा है लायबिलिटी पूरी भी हो गई, तो वहां एकदम से टोटल मत लगाना। उसका रीजन है थोड़ा गैप देके, क्योंकि कई बार क्या होता है लायबिलिटी का पता हमको बाद में चलता है बेटा, है ना। तो थोड़ा सा गैप छोड़ दें और यहां से फिर नीचे से आप स्टार्ट करें। नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है इसमें, बिल्डिंग लिखी हुई टेंजिबल में, टेंजिबल में लिखी हुई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग में तो मेरे ख्याल से कोई चेंज हमने किया ही नहीं, तो बिल्डिंग एज इट इज चल जाएगी। 4,50,000 की बिल्डिंग के बाद है सर मशीनरी। मशीनरी हमने 130 से उड़ाई थी, है ना, वैल्यू कम करी थी। तो सर ये हमारी मशीनरी 820 में से आप वैल्यू कम कर दीजिए, 820 माइनस 130 तो आएगा सर 6,90,000, ठीक है। 6,90,000 का मशीनरी हो गया। अदर नॉन करंट इसमें देखो शेयर इशू एक्सपेंस आपने उड़ा दिए, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर ये आपने उड़ा दिया, गुडविल आपने उड़ा दिया। तो करंट एसेट्स में हम आ जाएं तो देखिए सर करंट एसेट्स में क्या क्या बच रहा है। करंट एसेट्स में एक तो बच रहा है मेरे पास ये करंट एसेट्स, इसमें एक तो बच रहा है मेरे पास इन्वेंट्री। तो देखिए इन्वेंट्री कितना है सर, इन्वेंट्री आपका 1,40,000 का। इन्वेंट्री के बाद है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स हैं आपके 60,000 के, ठीक है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका है कैश एट बैंक, ठीक है। तो ये आपका कैश एट बैंक ये आ जाएगा सर कितने का, अमाउंट रुपीज 30,000 का, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास काम कंप्लीट हो गया। तो अब आप देखिए आपके पास जो आपकी बैलेंस शीट है, वो बैलेंस शीट जो है उसको हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं, है ना, मैच हो जानी चाहिए। चलिए तो फटाफट लगाते हैं टोटल। यहां तक तो लायबिलिटीज थी 1072, 1,28,000 प्लस 1,70,000 तो 13,70,000, 13,70,000। और अब आ जाए एसेट्स पे 4,50,000, 6,90,000 और इन तीनों का 13,70,000। जी हाँ सर। तो हमारी बैलेंस शीट का टोटल कितना है सर, बैलेंस शीट का टोटल आया 13,70,000 रुपीज, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल मैच हो गया। और ये हमने किया है सर आज हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बच्चों ज्यादा डिटेल और आगे बढ़ने के लिए प्लीज आप लोग जो हमारे क्लासेस का शेड्यूल है वो अच्छे से ले लें, ताकि आपको पता लग सके कि हर क्लास के बाद कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने होमवर्क में दिया हुआ है। चलिए तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग वाइंड अप करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज सीए संदीप दयाल। बाय बाय।